Hi, myself Vinay from ifls24.com. Now we all know that Python Pandas is most powerful tool for analyzing our data, for cleaning the data, or we can say overall for the processing of data. In this particular video, we are going to cover everything you need to know about Python Pandas in depth. So I'm not going to waste any more further time to describe that what is Python Pandas. Now, if you don't know, let me tell you, Python Pandas is a tool, is a library of Python in which we analyze the data, or we can say that we process the data, we filter out the data, or we clean the data, we derive useful insight from the given data. Now this much information is pretty good, so have a seat and enjoy the video. The agenda of this video will be very simple. We are going to start with the series and later on we will cover the data frame part. So we have a lot to cover in this session. इसके लिए आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पिप इंस्टॉल पैंडास। जैसे ही आप ये करेंगे हिट एंटर, तो मेरे में पैंडास पहले से ही है, तो ये मुझे दिखा देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। रिमेंबर, इसके लिए आपका पिप का कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पिप कॉन्फ़िगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद आप कॉन्फ़िगर कर लें। और अगर आपका पिप अपग्रेड नहीं है तो पहले आप पाइथन को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर आप पिप को अपग्रेड करेंगे। इस तरीके से नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे ही आपका ये हो जाता है तो आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ठीक है, आपको ये करना है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं CLS करके, और मुझे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को रन करना है, JUPYTERNOTBOOK बुक। ये सिंपल सा लिखना और हिट एंटर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक हमें लिंक आएगी जो कि हमें जुपिटर नोटबुक पे रेफर कराएगा। हम जुपिटर नोटबुक पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें जाना है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट के बाद नमपाई का मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। इसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 एंड मैं इसको कट कर देता हूँ। इस फाइल को मैं दे देता हूँ पैंडास डेमो FS24। ठीक है, रीनेम पे क्लिक किया। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पैंडास SPD। ये एलियास है, इसकी जगह पे PD की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। शिफ्ट इंटर शॉर्टकट की है रन करने की, और यहाँ पे भी इस लाइन पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन रन हो जाएगी। ये एस्ट्रिक सिंबल ये डिनोट करता है कि ये लाइन अभी भी रन हो रही है। यहाँ पे 1 हो चुका है, यानी जो इंपोर्ट की प्रोसेस है वो हो चुकी है, यानी पैंडास इंस्टॉल है हमारे में। चेक करना है कौन सा वर्जन है, तो क्या करेंगे, अभी पैंडास को हमने PD नाम दिया है, तो PD डॉट _ वर्जन _ शिफ्ट एंटर। तो हम 1.2.3 वर्जन पे काम करने वाले हैं। जब तक आप ये जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तब तक आपको CMD ओपन करके ही रखना है। अगर आपका जुपिटर नोटबुक डायरेक्टली नहीं ओपन होता है तो डोंट वरी, करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे जो सबसे पहले आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू एक्सेस द नोटबुक ओपन दिस URL इन द ब्राउजर। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से ये C वाला कॉपी कर लेना है और ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे और मैं ब्राउज़र पे आता हूँ अपने, और मैंने यहाँ पे इसको करके ऐसे पेस्ट कर दिया, तो ऐसे भी हमारी नोटबुक ओपन हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं और CMD बैकग्राउंड में ओपन रहने देना है। तो मैंने बताया था पाइथन पैंडास जो है डेटा को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। तो पहले हम डेटा को किस तरीके से रख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 2 मेथड हैं, सीरीज जिसमें हम 1D डेटा को प्रोसेस कराते हैं, और डेटा फ्रेम जो कि हम 2D डेटा को प्रोसेस कराते हैं। इसके बाद 3D का कॉन्सेप्ट आता है, यानी मल्टी डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट, तो वो फिर हम पैनल पे देखते हैं। इस वीडियो में हम सीरीज और डेटा फ्रेम ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो पैनल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा और वो बियॉन्ड दिस वीडियो है, तो उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम सीरीज में आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज दैट S, और यहाँ पे मुझे लिखना है PD डॉट कैपिटल से सीरीज S लिखना है आपको, यहाँ पे सीरीज, और इसके बाद ये ब्रैकेट। सीरीज एक फंक्शन है इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे। इसके बाद हमें डेटा यहाँ पे रखना है, तो हम डेटा टपल में दे सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन करा देते हैं। हम इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ।
तो ये जो हमारा कॉलम होता है ये 0 1 2 3 क्या आया है, ये हमारा इंडेक्स कॉलम होता है, और ये 1 2 3 4 जो है ये हमारा वैल्यूज का कॉलम है। मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 7 ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, और मैं इसको शिफ्ट एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ रही हैं। अब ये जो है ये टपल में जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे लिस्ट भी दे सकते हैं। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब देख सकते हैं 7 8 लाइन रन हुई है। इसके बाद अब क्या मैं यहाँ पे डिक्शनरी रन कर सकता हूँ? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है अपनी सीरीज है उसको क्या करता हूँ, डिक्शनरी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, pd डॉट सीरीज मैंने किया और मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी लेता हूँ। सपोज दैट मैंने डिक्शनरी पे पहले नेम ले लिया, लेट से मैंने यहाँ पे ये चीज कर दी और मैं इसको जो है एस को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया जो ये नेम जो कॉलम है, यानी ये जो की है इसको इसने क्या कर दिया है, कॉलम बना दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ सीजन, मैं इसको रन कराता हूँ और इसको भी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे इसने नेम और सीजन को इंडेक्स बना दिया और मनी हाइस्ट और यहाँ पे 4 जो है ये इसके वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। अब सीरीज में कुछ चीजें हम कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट में रखता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने लिस्ट बनाया, तो अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एल पास कर देता हूँ तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर लिस्ट ही तो पास है और लिस्ट काम करती है, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब क्या हो, मुझे इन सिर्फ इंडेक्सेस को गेट करना है, मुझे वैल्यूज को नहीं गेट करना, मुझे इंडेक्सेस को सिर्फ लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस डॉट इंडेक्स, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे सिर्फ मुझे इंडेक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे इंडेक्स दे दिया है। इंडेक्स कैसे दिया है कि रेंज का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट 0 से हो रहा है और स्टॉप 6 पे हो रहा है, स्टेप जो है 1 का है। तो यही तो हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें वापस जाके तो यही हुआ है, 0 से स्टार्ट है और यानी स्टॉप कहाँ पे है 6, लेकिन क्या लेगा 6 से 1 पहले, यानी जो है 5 तक आएगा और स्टेप जो स्किपिंग है वो 1 की है, ठीक है। लेट से अगर मुझे ये इंडेक्स चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इंडेक्स और जितनी भी मेरे पास वैल्यूज हैं, लेट से मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज को रखता हूँ, तो और मुझे अब यहाँ पे लिस्ट में जो है इंडेक्स रखना पड़ेगा। जैसे मैं 1 कर देता हूँ, मैंने 1 कर दिया और मैं यहाँ पे 2, लेट से मैं इंडेक्स सेट करता हूँ और यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास इंडेक्स 3 है और जो मेरे पास ये चीज है, ये वैल्यूज जो हैं वो भी 3 है। मैं इसको रन करता हूँ और इसके बाद ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ऐसे आ चुका है। अब अगर मैं इंडेक्स को प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या होगा, तो अब मेरे पास तो रेंज वैल्यू नहीं है, तो ये मुझे इंडेक्स दे देगा। तो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया और इंडेक्स का जो टाइप है डी टाइप है, वो ऑब्जेक्ट भी है। डी टाइप क्या होता है ये सब अभी देखेंगे हम क्या होता है। अब क्या हो, सिर्फ मुझे वैल्यूज चाहिए, तो आप यहाँ पे डॉट वैल्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे। अब अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है तो टाइप चेक करना बहुत आसान है, ये तो सिंपल हम पाइथन में भी करते थे। टाइप इक्वल टू टाइप ब्रैकेट में सॉरी एस, तो ये जो एस है वो क्या है, एक सीरीज है। अब अगर मैं देखना चाहूं कि इस सीरीज के अंदर कौन सा जो डेटा रखा हुआ है वो किस टाइप का रखा हुआ है, तो यहाँ पे टाइप काम नहीं करेगा। तो एस डॉट डी टाइप, डी टाइप क्या करता है, एक पार्टिकुलर जो उस सीरीज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका टाइप क्या है। तो एस के पास मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखी हैं, तो इसका डी टाइप क्या आना चाहिए, इंट 64। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे मैं लेट से चेंज कर देता हूँ, लेट से मैंने इसको चेंज कर दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट से मैंने थॉर कर दिया और मैं एक ही रखता हूँ और जो इंडेक्स है मैं वो भी एक ही रखता हूँ। ये किया मैंने, मैं इस लाइन को रन करता हूँ ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो पैंडास में डेटा टाइप है वो बहुत सारे हैं, ये ओ इसका नहीं आ रहा है 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे हटा के 1 भी रख सकता हूँ, तो ये रन करेगा। एस को पहले देख लेते हैं, ये एस रहा और ये एस डॉट डी टाइप, डेटा टाइप बता दिया इसने मुझे। लेट से मैं यहाँ पे 1, 2, 3 कर देता हूँ और जो ये इंडेक्स है इसका क्या कर देता हूँ 1, 2, 3, इंडेक्स भी 2, इंडेक्स भी सेम कर देता हूँ और मैं इसके बाद एस को जो है प्रिंट कराता हूँ। तो ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा आ गया। अगर हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है, मतलब इन जो ये जो वैल्यूज़ हैं इधर जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी वैल्यूज़ हैं, तो इसका अगर डेटा टाइप चेक करना है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे इंट आना चाहिए डी
टाइप, ठीक है। डी टाइप करेंगे तो वैसे ही हमें डेटा टाइप इसका मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे int.64 है। अब अगर मैं इसका इंडेक्स गेट करना चाहूँ तो क्या है इंडेक्स, लेकिन मैं इंडेक्स को अभी चेंज कर देता हूँ। मैं इंडेक्स को कैसे करता हूँ, इंडेक्स को मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इंडेक्स जो है चेंज है मेरे पास। अब मुझे इंडेक्स में क्या मिलेगा, इंडेक्स में 1 2 3, लेकिन इसका डेटा टाइप आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे फिर भी जानना है लेट से, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है तो क्या मिल गया, ओ मिल गया, ठीक है। डेटा टाइप ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं उनका डेटा टाइप हम जान सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इस तरीके से करें, आप डॉट ये भी कर सकते हैं, काम करेगा। मैंने बताया है कि वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ और की हैं, अगर उनका अलग अलग डेटा टाइप चेक करना है तो आप उस तरीके से चेक करेंगे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है साइज चेक करने का। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने 4,5,6 ले लिया और लेट से मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इंडेक्स को हटा दिया, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कर दिया और मैं इसको जो डी टाइप है तो मेरा सेम ही रहेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे साइज चेक करना है तो मैं एस डॉट साइज करूँगा। ये साइज 6 क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, मेरे पास सिंपली 6 है। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, लेट से मैंने लेट से जो ये मैंने सीरीज बनाई है इसमें मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल से वार्निंग है, जब आप पाइथन आइडल पे चलाएंगे तो ये वार्निंग नहीं आने वाली है, ठीक है। बेसिकली ये कहता है कि ये एक डिप्रिकेशन वार्निंग होती है, जिसका मतलब है कि ये जो सीरीज है आपकी एम्प्टी है, आप इसमें कुछ फिल करना चाहते थे या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, इसने ये दे दिया है एम्प्टी लिस्ट। तो इस तरह की लिस्ट हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होती है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट नहीं है। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, तो अभी तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। ये लाइन नंबर 21 रन हुई है, इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये खाली है। अगर मुझे सिर्फ चेक करना है कि है या नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सीरीज ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, s.empty, ठीक है, ये कर दिया तो ट्रू। अभी हमारे पास खाली है, लेकिन अगर मैं एल को फिल कर देता हूँ तो अब हमारे पास खाली नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास इतना नंबर है इस पे। तो एल डॉट, अब मैं क्या करता हूँ empty, तो अब ये दिखा देगा फॉल्स कि खाली नहीं है, अब इसमें कुछ ना कुछ है। अब ये हम क्यों करते हैं, अगर हम देख के पता लगाएंगे तो सिंपल सा हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन जब हम काम करते हैं, जब हम लूप वगैरह लगाएंगे या फिर कंडीशन लगाएंगे, जब सेट करेंगे, तो हमें ट्रू या फॉल्स चेक करना होगा ना, हमें वो थोड़ी ना चेक करना होगा कि ये दिखाओ, अगर सीरीज ऐसे आ रही हो तो ऐसा हो। हमें वहां पे क्या चेक करना होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज और इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो लाइन नंबर 31 रन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो np.nan कर सकता हूँ। अगर आपने numpy वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पाइथन का मोस्ट ऑफ द वर्क जो है numpy से भी रिलेटेड है, तो हम numpy को ऑफकोर्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इस लाइन को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एल दे देता हूँ, बेसिकली एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये किया और ये किया, तो एक वैल्यू नैन है, तो ये खाली तो नहीं है। तो अगर मैं empty करता हूँ तो ये खाली तो नहीं है, सीरीज में लिस्ट मैंने पास कर रखी है। अगर मैं चेक करना चाहूँ हैज नैन्स, इसका क्या मतलब है, क्या इसमें नैन वैल्यू है, तो हाँ हमें दिख रही है कि एक जो है नैन वैल्यू है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं एंडिम की तरफ। एंडिम क्या होता है, मैंने numpy में बताया था कि numpy में जो एंडिम चेक करते हैं वो नंबर ऑफ डायमेंशन के लिए होता है, तो बिल्कुल यही हम यहाँ भी करने वाले हैं एंडिम। लेकिन अब हमें पता है कि जो सीरीज है वो किसके लिए है, 1 डायमेंशनल के लिए है, यानी डेटा क्या है, एक ही एक्सिस में रखा हुआ है, या तो x या फिर y या फिर z, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा 1 मिलने वाला है, सीरीज के केस में हमेशा 1 मिलने वाला है, और डेटा फ्रेम के केस में हमेशा 2 मिलने वाला है। अब क्या है, अब मुझे चेक करना है कि कितना ये जो साइज है, इतनी साइज के जो ये है, तो इसने कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रखा है इस सीरीज ने। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज डॉट एन बाइट्स, जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये मुझे दिखा दिया इसने
48 जो बाइट्स हैं मैं इस सीरीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है मेमोरी पर। अब ज़्यादातर केसेस हमने सीरीज के खत्म कर दिए हैं। ये मैंने यहाँ से कट किया कट किया कट किया कट किया कट किया और कट किया। ठीक है, मैं इस लाइन को रन करता हूँ, तो मेरी 40 लाइन हो गई, तो मैं इसको 1 बना देता हूँ। अब हम चालू करेंगे अपना डेटा फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है। डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सीरीज़ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा फ्रेम के लिए मैं डीएफ लेता हूँ और डीएफ पीडी डॉट, जिस तरीके से सीरीज में हम सीरीज कैपिटल से लिखते थे एस, तो यहाँ पे जो हम डेटा फ्रेम है वो हम कैपिटल से करेंगे, डी इसका डेटा और एफ भी कैपिटल से करेंगे। डेटा फ्रेम किया और हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक फंक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पास करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने ये पास कर दिया। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसे हो सकता है, ये तो सीरीज है। ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है, बट आप डिफरेंस नोटिस करो। वहां पे जो होता था ये 0 नहीं आता था, ये यहाँ से स्टार्ट होता था 0 1 2 3 और 1 2 3 4 ये वैल्यूज रखना स्टार्ट कर देता था। यानी ये जो है ये 0 कॉलम है और ये जो 0 है ये इस तरीके से रो आएंगी। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं डबल करता हूँ और 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, और इसको जो है 5 6 7 8 और यहाँ पे मैं 4 4 पास कर देता हूँ। 0 1 2 3 ये तो इंडेक्स है और ये 0 1 ये तो इंडेक्स है, जो डार्क में थोड़ा सा दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, लेकिन ये वैल्यूज हैं। मैंने कहा था कि ये जो इस तरह की सीरीज हैं वो 2D पे होती हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ट्रिपल ब्रैकेट लगा दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये डेटा किस में है, 3D पे है। तो अब ये क्या करेगा, तो इसने इस वाले एलिमेंट को ही पूरा क्या कर दिया है, एक एलिमेंट समझ लिया है, क्योंकि डेटा फ्रेम जो है वो 2D डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। तो इसने क्या किया, यहां से उठाया, ये गया 1D हो गया ये, और ये जो एलिमेंट है इसने एक एलिमेंट समझा, इसको पूरा एक एलिमेंट समझा, इसको दूसरा एलिमेंट समझा। इसलिए समझा कि दो ब्रैकेट है, तो यहां से हमारा 2D का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। इसके बाद जो भी मिलेगा ये वैल्यू समझेगा, क्योंकि सिर्फ 2D डेटा को प्रोसेस कराता है, तो यहां से जो है ये वैल्यू समझना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वैसे ये फालतू की चीजें थी, मतलब ये सब पूछा नहीं जाता कहीं पे, लेकिन बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो ये सब पता होनी चाहिए। एनीवेज इसको साइड करते हैं, यहाँ पे मैं इस लाइन को कट कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब हमें जो ये कॉन्सेप्ट है मैं इसको हटा के यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट नहीं डिक्शनरी बनाता हूँ बेसिकली। और इस डिक्शनरी पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिया, लेट्स से थॉर के पास 120 पावर 200 पावर 300 इतना कर दिया, और हमने इतना कर दिया। ठीक है, हल्का ज़्यादा पावरफुल है तो इसको हम 900 पे रखेंगे। अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है, तो इसको हम जो प्रोसेस कराएंगे, मैं यहाँ पे डी पास भी करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे कहेंगे जैसे हमने सीरीज में यहाँ पे इंडेक्स चेंज किया था, तो क्या हम यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है इंडेक्स और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पास कर देनी है। लेट्स से मैं इंडेक्स यहाँ पे क्या पास करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ 1 से चालू करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हम numpy का यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स बनाने के लिए। क्या करना पड़ेगा, numpy, मैंने np डॉट अरेंज एक फंक्शन बताया था, numpy में मैंने एक अरेंज फंक्शन बनाया था। मुझे यहाँ पे कितने इंडेक्स चाहिए, 1 2 3 4, यानी मुझे 4 इंडेक्स चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से हो, 1, 5, क्योंकि एक कम लेगा। स्टेपिंग जो है एक की करें या फिर ना करें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स को बनाएंगे। इंडेक्स मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया हुआ है, सपोज करो कि आपके पास 1 करोड़ लाइन्स है, तो क्या 1 करोड़ के लिए आप इंडेक्स बनाने बैठते क्या, अगर आपको 0 से 1 से स्टार्ट करना है? नहीं ना, इसी तरह आप करते। तो इसी तरह बेसिकली हम करते हैं ये सब काम। देखो, अब इस डेटा फ्रेम के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे पावर का सम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे हम सम कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये नेम का भी सम करेगा, पावर का भी सम करेगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो है एक्सेस 0 लेता है, तो एक्सेस 1 और 0 क्या होता है मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो अभी हम इसका सम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर का सम है वो 1618 है। ठीक है, इसी तरह इसने मुझे नेम का सम कर दिया है। नेम का बेसिकली सम तो नहीं करेगा, लेकिन इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। नाउ अगर मैं सम यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 करता हूँ,
इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा डेटा फ्रेम हम रहने देते हैं, थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेस की। तो एक्सेस इक्वल टू 1 और एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स, दोनों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेस इक्वल टू 1 लिखें या एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स लिखें, बात सेम है। या फिर एक्सेस इक्वल टू 0 और एक्सेस इक्वल टू रोज लिखें, बात सेम है। समझते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्सेस इक्वल टू 0 या फिर रोज जब हम कहेंगे जब हमें कोई ऑपरेशन जो है रो पे लगाना होगा, और एक्सेस इक्वल टू 1 हम तब कहेंगे जब हमें कोई ऑपरेशन कॉलम पे लगाना होगा। अब इस डेटा फ्रेम को देखो, इस डेटा फ्रेम में अगर हमें नेम कॉलम पे लगाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक्सेस इक्वल टू 1 लगाना पड़ेगा। बट अभी आप कह दोगे जब मैंने df डॉट सम किया था, ठीक है, तो इसने मुझे नेम, इसने मुझे ऐसे दे दिया था, यानी बाय डिफॉल्ट अगर इसका हम एक्सेस देखें, एक्सेस इक्वल टू 0, तब भी सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। 9 दे दिया है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ये 10 दे दिया और फिर भी रिजल्ट सेम है। आप कहेंगे कि इस नेम कॉलम को इसने ऐड कर दिया है और इसने पावर कॉलम को इसने सिंपल सा ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसने ऐसा क्यों किया है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। एक्सेस इक्वल टू 0 यानी ये ऑपरेशन जो है रो पे लगाएगा, तो अब ध्यान से देखो, ये 120 पहली रो से उठाया, 200 दूसरी रो से उठाया, 398 तीसरी रो से और 900 चौथी रो से। तो इसने हर रो पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इसलिए इसने यहाँ पे, लेट्स से मैं डेटा फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉलम करके एज का कॉलम बना देता हूँ और इस पे मैं जो एज है, लेट में रन रन रन, मैंने एज यहाँ पे कॉलम बढ़ा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज कॉलम यहाँ पे जुड़ चुका है और यहाँ पे मुझे 54 दिया है। अब लेकिन एक्सेस अगर 1 करता हूँ तो अब देखना है कैसे काम करेगा। अब इसने क्या किया है, 1 3 2, इसने इसको और इसको ऐड कर दिया है। तो आप फिर से कहेंगे कि इसने ये फर्स्ट वाली रो को ऐड कर दिया है, नहीं, मैं कहूंगा इसने पावर कॉलम को उठाया है, एज कॉलम को उठाया है, नेम कॉलम को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है वो इंटीजर टाइप की नहीं है। तो पहली रो से इसने मुझे सारे कॉलम का जो सम है वो दिया है, ठीक है। इस तरीके से दूसरी रो में क्या है, जो कॉलम का सम है, इसने मुझे कॉलम का सम दिया है, पावर एक कॉलम है, एज एक कॉलम है, ठीक है। अगर मैं एक्सेस यहाँ पे हटा के 0 कर देता हूँ तो आप सबको पता है क्या होगा, ये सारी रोज हैं, पावर की जो वैल्यूज उठाई है, कहाँ से रो उठाई है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो। तो इस तरीके से वर्टिकल ऑपरेशन करना होगा तो हम एक्सेस 1 लेंगे, और जो है हॉरिजेंटली जब हमें ऐसे करना होगा, ये जैसे थॉर पावर 120 12, तो हम एक्सेस इक्वल टू 1 लेंगे। एक्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्स वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये वर्टिकल, तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू और एज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पे इसने हल्क दे दिया है, क्योंकि इसने यहाँ पे नेम पे हल्क दे दिया है, ये स्ट्रिंग है तो इस पे अभी ध्यान मत देना। अभी पावर को देखो कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंटीजर में, तो 900, और एज में सबसे ज़्यादा एज किसकी है, 15। लेट्स से आप कहोगे कि इसने हल्क यहाँ का दे दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा चेक करना है कुछ भी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, लेट से मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कराते हैं हल्क को, ठीक है। डेटा फ्रेम में अब हल्क 11 हो गया। अब इसको रन करते हैं तो अब इसने मुझे हल्क दे दिया और एज जो है अब 14 है, कैप्टन अमेरिका की एज सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्स हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेस चेंज कर देता हूँ, एक्सेस इक्वल टू, लेट से मैं अगर यहाँ पे 1 करना है मुझे, अब मैं 1 कर देता हूँ तो क्या आएगा, तो अब इस 120 और एज में कंपेयर करेगा, तब देखेगा मुझे 120 हाईएस्ट मिला। लेट से मैं एक की एज कर देता हूँ कैप्टन अमेरिका की 1400 सबसे ज़्यादा है। इसको रन करता हूँ तो अब जो है कैप्टन अमेरिका की जो एज ज़्यादा है पावर से, तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझे जो थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, आप सभी को पता 1400, क्योंकि इसने यहाँ और यहाँ कंपेयर किया है, हॉरिजेंटल कंपेयर किया है, एक्सेस इक्वल टू 1। हम इसको वापस 14 ईयर्स का बना देते हैं, ठीक है। इसको रन किया मैंने और इस तरीके से मैं यहाँ से हटाता हूँ। और अगर मुझे मीन वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा मीन कर दूंगा। इस डेटा फ्रेम यानी ये जो पावर का मीन है और एज का मीन निकल के आ जाएगा। ये नेम जो है, नेम के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से इंटीजर के साथ काम करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं यहाँ पे मीडियन कर दूंगा। अगर मुझे इसी तरह इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो मैं STD कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ तो ये मुझे काउंट करके दे देगा, ठीक है।
नेम में कितने हैं, पावर में कितने हैं, एज में कितने हैं। ठीक है, इसने मुझे 444 दे दिया है सब में। अब लेट से मैं यहाँ पे एक नैन वैल्यू कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं लेट से 11 की जगह कर देता हूँ np.nan, यानी एक की एज जो है वो नन वैल्यू है। लेट से मैंने इसको कर दिया तो एज में मुझे क्या दे दिया 3, क्योंकि इस पे वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास करोड़ों लाइन्स है तो हम बता सकते हैं कि किस में वैल्यू है, किस में वैल्यू नहीं है। और अगर मुझे इसको फिल करना है तो पता है मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को निकालूंगा, किससे निकलेगा, एलओसी आईएलओसी से निकल सकता है। तो एलओसी आईएलओसी और आई एट चार चीजें हैं जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखो, अब मैंने जो वहां पे मीन निकाला था वो कैसे निकाला था, लेट से ये सब हैं, इनकी एज जो है अप्रॉक्स सिमिलर है। तो अगर इन तीन चीजों का मीन निकाल दूं, ऑफकोर्स 13 आएगा। तो इस नैन की जगह अगर मैं 13 फिल कर दूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 फिल कर देता हूँ तो थोड़ा सा आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं मीन निकालूंगा, इन तीनों एज का मीन निकाल दूंगा और इसमें फिल कर दूंगा। वैसे एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्स हम फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस है रिमूव करने की, फिल करने की, तो ये सब डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन है कम सम। ये कम सम क्या करता है, कम सम, तो ये कॉमुलेटिव सम निकालता है। जैसे कॉमुलेटिव सम हो गया, इसका हो गया 12, इसका हो गया 13, इसका हो गया 14 9। तो इसने मुझे फ्लोट वैल्यू दे दी है तो मैं इसको 9 पहले हटा देता हूँ, ठीक है, और इस चीज को मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब इसने मुझे जो है कॉमुलेटिव सम दे दिया है 12। इस वाले को भी देखते जाना है और इस वाले को भी देखते जाना है। यहाँ पे 12 प्लस 13 कितना आ गया 25, और यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 39, और यहाँ पे जो है 54। इन तीनों का सम प्लस इसका सम इसका। इसी तरह नेम में भी जोड़ते चला गया है, पावर में भी जोड़ते चला गया है। अगर मुझे इस पावर कॉलम का जो कॉमुलेटिव सम है तो मुझे पावर कॉलम पहले फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, df डॉट, ये चीज़ें numpy पे भी हैं तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगाया हमने और इसके बाद यहाँ पे दे देंगे अपना कॉलम का नेम, तो इसको करेंगे पावर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे पावर का कॉलम मिल जाएगा। और इस पे अगर मैं यहाँ पे कम सम लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं कम सम लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तो मुझे यहाँ पे कॉमुलेटिव सम जो है पावर का मिल चुका है, ठीक है। अगर आप इस पे ना भी लगाना चाहें तो इसको हम वेरिएबल दे सकते हैं, इसको यहाँ पे p के इक्वल कर सकते हैं। अब हम p पे लगा देते हैं क्योंकि p पे अब क्या डेटा है, p पे अब सिमिलर डेटा है, ठीक है। p नॉट डिफाइंड, p इज नॉट डिफाइंड, अभी तो हमने ये किया है, ठीक है, ठीक है, आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, p कम सम p पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पे। इसको हटाते हैं, अब हम ऑपरेशन जो है उसी में करते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इस लाइन को जो है कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। इस पे आते हैं, एक न्यू लाइन इसके बाद ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो भी ऑपरेशन है, जैसे अब मीन निकालना है तो इसी के साथ लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक कॉलम पे लगाना है तो एक कॉलम निकालना है और फिर मीन कर देना है। सॉरी, यहाँ पे मीन था, ठीक है, मीन कर देना है। देख सकते हैं आप मीन आ चुका है। यहाँ पे एज का मीन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ एज करना है और यहाँ पे क्या करना है, मीन करना, बस एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है, ठीक है। अब जैसे मीन निकल आई है, 3 की मीन निकलती तो इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते। तो यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखो इस तरीके से जो मैंने बताया है डीएफ के साथ ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन। अभी हमने कम सम बताया था, अब मैं यहाँ पे कम मेन बताता हूँ, ठीक है। ये 120 है, इससे छोटा मिलेगा तभी ये वैल्यू रिप्लेस होगी, नहीं तो वैल्यू नहीं रिप्लेस होगी। तो 120 मिला, 120 से छोटा है क्या 200, नहीं। 120 से छोटा है ये, नहीं, सब बड़े हैं। तो ये सबकी पावर 120 रखता हुआ चला जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू रखता चल जाएगा। इस तरीके से जो एज है वो 12 है और 12 से नीचे है नहीं। तो हम डेटा फ्रेम में छेड़खानी करके देख लेते हैं। डेटा फ्रेम में हम क्या करते हैं, हम 13 रखते हैं, हम 15 रखते हैं, 15 एंड 13, अब 14 करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है। अब जो है इस लाइन को क्या करता हूँ मैं, इसको रखना ही है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। एक साथ हम रन करेंगे और इसको कट कर देता हूँ, बार बार रन क्यों करना पड़े। इसको रन किया, इसको रन किया। तो अब देखो जो थोड़ा सा डेटा फ्रेम में है अब चेंजेस आ चुके हैं। तो अब कम मिन में क्या आएगा मैं समझाता हूँ। लेट से यहाँ पे 13 आ गया, मैं थोड़ा सा इसको और चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पे लेट से 11 कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है, इसको मैंने रन किया और मैंने ये वाली लाइन अभी रन नहीं की है। अब देखो ये तो एज इट इज रहने वाला है क्योंकि पावर पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए। एज पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। अब
ये 13 है, इससे मिनिमम वैल्यू 15 नहीं है, तो अभी भी ये कॉलम जो है 13 रहने वाला है। लेकिन 13 ये जो 11 है ये तो कम है, तो क्या करेगा ये जो 13 है यहाँ से रिप्लेस होना चालू हो जाएगा 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। ठीक है, देख लेते हैं इसको, देख सकते हैं आप 13 13 11 11। अगर इसको कम वैल्यू मिलेगी तब वहां से रिप्लेस होना चालू हो जाएगा, अगर ज्यादा वैल्यूज मिलेगी तो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 13 है, ये 15 है, वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ भी 13 रहेगा। ये हाँ कम वैल्यू है तो ये 13 जो है 11 से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे 11, और ये कम नहीं मिला तो यहाँ पे 11। लेट्स से अगर मैं 14 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो कम है, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कम मिन जो है काम करता है। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा था एक na वैल्यू लेके देखा था। ठीक, अब यहाँ पे हम एक na वैल्यू लेके देखते हैं, numpy डॉट nan। ठीक है, यही करना था हमें, थोड़ा सा गलत हो गया, ओ पैरेंथेसिस हमें लगा दिए हैं। अब देखो एक नैन वैल्यू हो गई, तो इस नैन वैल्यू को अगर मुझे फिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिल na, और इसके बाद जो भी फिल करना है, लेट से मैं यहाँ पे 0 फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 0 फिल होके आ चुका है। ये अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है, 0 हम नहीं फिल कर सकते, किसी की एज 0 नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि लेट से ये जो है इनकी एज जो है सिमिलर सी होगी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं DF निकालता हूँ। अब देखना ध्यान से, जो चीजें मैं करने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और इन्हीं का यूज करते हैं। जैसे DF, और मैंने DF यहाँ पे निकाला एज का, एज कॉलम आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से एज कॉलम आ चुका है। अब इसका जो है हम मीन निकाल लेते हैं, मीन जो मैं अभी बात कर रहा था वही करने जा रहा हूं। मीन आ गया 13, अगर मैं इस पे 13 फिल कर दूं तो शायद सा कुछ मैचिंग है। इतना कोड जो मैंने लिखा है ये किसका है, ये वैल्यू हमें 13 देगा। तो इसको क्या करना है, इसको मैं कर लेता हूँ ब्रैकेट में, इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कर लिया, और बाहर जो मैंने DF डॉट फिल na वाला कॉन्सेप्ट है मैं इस पे लगा देता हूँ। समझ में आया, फिल na पे मैंने पिछली बार यहाँ पे 0 पास किया था, यहाँ पे 0 रखा था, लेकिन इतने कोड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 13। तो अब देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे na पे 13 फिल होके आ चुका है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रिटी सिमिलर इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो, नहीं आया तो इसको दोबारा देखें, क्योंकि ये जो मैंने किया है एंड दैट्स हाउ वी डू वर्क। अब एक तरीका और है, एक तरीका तो हम फिल कर सकते हैं, एक तरीका है कि उस जो रो है उसी को हटा दें, ड्रॉप na कर दो, लो रो ही हट गई। ठीक है, रो ही हट गई। अब आप कहोगे इस चीज को एनालाइज करना है, 4 रो थी और हमने एक हटा दी, तो इस तरह नहीं है, हमारे पास वहां पे करोड़ों लाइंस होती हैं और कुछ हजार लाइंस को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो जो कम सम और कम मिन बताया था, तो एक कम प्रॉड भी होता है। अब कम प्रॉड क्या करता है, कम प्रॉड, लेट से मैं यहाँ पे नैन वैल्यू हटा देता हूँ, शायद ये इसीलिए हो रहा है। मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ, एंड देयर वी गो, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर। ओ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले रखा है ना, ये जो नेम है वो स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जो कॉलम है यानी नेम का जो कॉलम है पहले मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं DF डॉट ड्रॉप जो है ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, DF डॉट ड्रॉप, इससे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा कॉलम। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपने नेम को, नेम, और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये रन नहीं हो रहा तो मैं इसको एक्सेस भी दे देता हूँ, एक्सेस इक्वल टू 1, क्योंकि हम क्या हो, पूरा कॉलम हम हटा रहे हैं ना, तो एक्सेस इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसने ड्रॉप कर दिया है। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमेशा वर्टिकली एक्सेस 0 नहीं होता है, ये नेम एक कॉलम है, ये नेम एक कॉलम है, तो इसको हटाने के लिए एक्सेस 1। ठीक है, अब इस पे करते हैं DF, अब DF शो करते हैं, तो DF में अभी भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनल डेटा पे अभी भी चेंजेस नहीं हुए। तो एक तरीका तो ये है कि हम DF इक्वल टू कर दें, एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है कि यहाँ पे एक इन प्लेस आर्गुमेंट आता है, इन प्लेस इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं तो ओरिजिनल डेटा में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग कर दी, इन
इन प्लेस होता है, ठीक है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। और अगर मैं अब अपना ओरिजिनल डेटा चेक करना चाहूँ तो मेरे पास ये है, ठीक है। अब इस पे जो हम कम प्रॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने कम सम किया था, सम करता चल जाता है, उसी तरह ये मल्टीप्लाई करता है। 120 इंटू 200 यहाँ पे 24,000 आ चुका है। और इसी तरीके से 24,000 इंटू 398 करेंगे तो ये आएगा। और फिर जो इनका सम है यानी 9552000 और 900 से करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कम प्रॉड का यूज करते हैं। अब एक चीज अगर हमें डेटा फ्रेम में चेक करना है कि कोई वैल्यू जो है वो नल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इज नल करेंगे। तो अभी तो हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं है, तो हम अभी हमें यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। बट लेट से मैं यहाँ पे एक नैन वैल्यू कर देता हूँ, np.nan, ठीक है। और यहाँ पे एक नैन वैल्यू आ चुकी है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ट्रू दिखा दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू है एज की वो यहाँ पे नल वैल्यू है। अब थोड़ा सा इन सभी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से कट करता हूँ पहले, ठीक है। ये कट किया मैंने, ये कट किया, और एक लाइन ऐड करते हैं। अब देखो, जो अभी तक हम काम कर रहे थे वो मैंने डेटा खुद बनाया था, लेकिन अब लेट से आप किसी कंपनी पे जाते हो तो वो डेटा आपको खुद तो नहीं बनाना है ना, कहीं से आपको इंपोर्ट कराना है। कोई एक्सेल फाइल दी गई है, कोई जेएसएन की फाइल दी गई है, कोई सीएसवी की फाइल दी गई है, या फिर आपको एपीआई से डेटा गेट करना है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं एपीआई से डेटा गेट करना, वो तो नहीं बताने वाला, क्योंकि इस वीडियो में वो नहीं हो पाएगा। एक सीएसवी फाइल से डेटा को गेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा कुछ नहीं, एक वेरिएबल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल इक्वल टू ले लिया है। मैं यहाँ पे एक डीएफ ही ले लेता हूँ, pd.read अंडरस्कोर, गलत क्यों हो रहा है, रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। मुझे ये करना है, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फाइल का पाथ पास करना है। पहले मैं आपको एक्सेल सीट पे ले चलता हूँ और कुछ डेटा वहाँ पे बना के दिखाता हूँ। फाइल को सेव करेंगे और उसको इम्पोर्ट कराएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या फिल करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, ठीक है, नेम क्लास। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे testing.csv रखी हुई है, और हम क्या करते हैं, हम इस लोकेशन को जो है यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है, वो ऐसे करके testing.csv फाइल एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और मैं सारे जो ये हैं तो मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे रन हो चुका है, और डेटा फ्रेम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आ चुका है। नाउ ये जो है ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये क्या है, ये जो है, ये जब मैंने CSV में फाइल बनाई थी तब ये इंडेक्स उसके हैं, ठीक है। और ये जो है ये डेटा फ्रेम के हैं, ये जो है, तो मैं इसको इंडेक्स नेम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आई नेम दे देता हूँ, आई मैंने दे दिया, और इसको मैं सेव करा देता हूँ। मैंने इसको फिर से लोड कर लिया और मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या चेंजेस किए हैं। वैसे वो जो है मैंने एक आई कॉलम भी बना लिया है, ठीक है। तो आई कॉलम मैंने इसको बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो इंडेक्स हैं वो आई को ही बनाए रहने दें। अगर मुझे चाहिए कि मतलब ये जो आई कॉलम है ये इंडेक्स हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सिर्फ इसके इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे इंडेक्स करूँगा और मुझे डेटा फ्रेम के इंडेक्स मिलेंगे। ध्यान देना, डेटा फ्रेम के इंडेक्स मिलेंगे। और अगर मैं ये करता हूँ df डॉट यहाँ पे आई, तो मुझे एक कॉलम मिलेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ये एरर दे देगा ये चीज़। तो इसने मुझे यहाँ पे ये चीज़ दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसी को चाहता हूँ कि इंडेक्स बने, तो मैं क्या करूँगा, df डॉट इंडेक्स, इससे क्या मिलते थे, मुझे इंडेक्स मिलते थे, और इसी को मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे इंडेक्स बने, ठीक है। तो हमारा रन हो चुका है। अब df देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे ये चीज जो है यहाँ से हटानी पड़ेगी। आई जो है मुझे ड्रॉप भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ पहले, आई डॉट डॉट ड्रॉप, और मैं इसको यहाँ से जैसे आई को ड्रॉप करना है, ठीक है। आई को मैंने ड्रॉप कर दिया। किस एक्सेस से ड्रॉप करना है, एक्सेस 0 से भी ड्रॉप करना है, और इन प्लेस जो मैं रखूँगा
वो होगा ट्रू, टी कैपिटल होना चाहिए, इंट इज इक्वल टू ट्रू। की एरर दे दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 करना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो डी एफ अब देखते हैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो है, अब इस डेटा फ्रेम में थोड़ा सा हम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज़ है साइज। तो अगर मैं डी एफ डॉट साइज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस डेटा फ्रेम का साइज मिलेगा। साइज ऐसे नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ रोज नहीं काउंट करेगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। यानी एक रो पे, ये 0 रो पे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं और मेरे पास 6 कॉलम है, तो 5 इंटू 6 30। साइज हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। अब अगर हमें सिर्फ टॉप की 3 रोज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डी एफ डॉट हेड और इसके बाद यहाँ पे 3 पास कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप 3 रोज प्रिंट हो चुकी हैं। अगर हमारे पास ये नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 रोज प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टेल करते हैं तो लास्ट से हमें जो है यहाँ पे क्या होगा, 5 रोज दिखा देगा, डी एफ डॉट टेल, ठीक है। तो ये 5 हैं तो ये 1 नहीं दिखाएगा। लास्ट से अगर हमें सिर्फ 3 चाहिए तो क्या होगा, लास्ट से 3 दिखा देगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारा 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से हेड और टेल काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने जा रहा हूँ, आप लोग भी ब्रेक ले सकते हैं और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को जो है आप कंट्रोल+C कर दें तो इससे बंद हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शट डाउन कर दिया है और मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने, काफ़ी छोटा ब्रेक था। वापस आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हमें जुपिटर नोटबुक को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जुपिटर नोटबुक, इंटर, एंड नोटबुक ओपन हो चुकी है। बड़ा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पैंडा, लेट मी कट दिस। यहीं पे हम थे अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे। तो अब क्या करता हूँ, अगर अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर मुझे सॉर्ट करना है इस क्लास को तो मुझे क्लास कैसे मिलेगी, ऐसे CLASS। तो यहाँ पे ये पहली रो है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में, ठीक है। परफेक्टली रन हो चुका है। अब इस क्लास की जो वैल्यूज़ हैं अगर मैं उन्हें सॉर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज से मुझे ये करना और इसके बाद ये सॉर्ट होके वैल्यू आ जाएंगी। इंडेक्स गड़बड़ हो चुका है लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू सॉर्ट करनी है, इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है। इस लाइन को मैं यहाँ से उठा के इस लाइन के नीचे कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है ITR रोज का। तो अगर हम लगाना चाहें DF पे DF डॉट ITR रोज ऐसे लगाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लूप लगा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं फॉर i, v, ठीक है, इन। यहाँ पे हम अगर सिंपल लूप की बात करें तो एक पास करते थे लेकिन हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल पास किए हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये कीज को अलग देता है और वैल्यूज को अलग देता है। अगर हम प्रिंट करें, पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ i और फिर मैं प्रिंट करता हूँ v। i में क्या आएंगी, हमारी कीज आएंगी और v में क्या आएगी, हमारी वैल्यू। तो प्रिंट करते हैं इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले इसने 1 दिया है, फिर जो इतना कॉलम है यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा v का कॉलम है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिर्फ इसने, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ रोज, या फिर इसको मैं रोज नहीं कीज करता हूँ और इसको मैं वैल कर देता हूँ यानी वैल्यू। तो यहाँ पे है कीज आ गई और अगर मैं वैल करता हूँ तो सिर्फ मुझे वैल्यूज देगा, प्रिंट वैल, ठीक है। आप देख सकते हैं सिर्फ इसने मुझे वैल्यू दी है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, लेट से जिनकी क्लास इवन है मुझे उनका डेटा फिल्टर आउट करके दो। तो यहाँ पे वैल्यूज पे देखना, वैल्यूज पे हर वैल्यूज पे क्लास भी है और क्लास पे वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, क्लास कर दूं तो सिर्फ मुझे क्लास आएगी, ठीक है। अगर मैं इस पे मॉड कर दूं, मॉड टू इक्वल टू 0 यानी सिर्फ ये इवन क्लास को निकालेगा, यानी 3 क्लासें यहाँ पे इवन है। तो अगर इन तीनों पे हम कंडीशन लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। तो इफ
दिस इक्वल टू 0, तो हमें क्या प्रिंट कर दे, हमें सिंपल सा प्रिंट कर दे उसी चीज का नेम। नेम कहाँ से प्रिंट करेगा, वैल और नेम, क्योंकि वैल पे ही तो वैल्यूज आ रही हैं, उसी चीज का हमें जो है नेम प्रिंट कर दे, और नेम जो है स्मॉल से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्क, डेनवर और रियो की क्लास ऐसी हैं इवन क्लास। तो आयरन मैन नहीं है, ब्लैक विडो नहीं है, नैरोबी नहीं है, हल्क और डेनवर रियो की जो क्लासेस हैं वो 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दूं, मतलब ऑड, तो हमें सिर्फ ऑड के नेम दे देगा। ठीक है, नेम की जगह हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हम जेंडर प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स से जेंडर 2 मेल है 1 फीमेल है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और मैं निकाल क्लास 4th में जो है कितने स्टूडेंट हैं, मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा 2 मेल, तो देख लेते हैं क्या है, क्लास 4th और क्लास 4th हल्क और रियो हैं जिनका जेंडर मेल है। तो इस तरीके से हम बेस्ड ऑन कंडीशन अगर डेटा फिल्टर करना चाहें तो ITR रोज का यूज करेंगे। अब जो इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो 4 चीजें थी, मैंने पहले भी बताया था, LOC, ILOC, IAT। IAT का कॉन्सेप्ट जो है और AT का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम है। हमें डेटा फ्रेम का नेम लिखना है और यहाँ पे AT लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट लगाने हैं। सिर्फ यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास हो सकते हैं, पहला जो है रो का पास होगा, रो और कॉलम, दूसरा जो है कॉलम का। तो हमें रो और कॉलम देना है लेकिन नेम के भी हाफ पे देना है। तो रो का लेट से मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। ठीक है, 3 कॉमा, और जो यहाँ पे है मैं इसको दे देता हूँ जेंडर। तो क्या है, 3 पे जेंडर किसका है, 3 पे जेंडर फीमेल का है। ठीक है, इस तरीके से आ चुका है। अगर मैं इस तरह नेम देखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, नेम नैरोबी आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आई ऐड कर दूं तो आई का मतलब है कि ऐड उसी तरह काम करेगा लेकिन इंडेक्स के भी यहाँ पे। अब 3 ये नेम है, ये नहीं चलेगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे नेम किस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ये हमारा जो कॉलम है ये 0 है, नेम जो है फर्स्ट कॉलम पे रखा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो नैरोबी मुझे बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे सेम नहीं मिला क्योंकि जो 3 है 3 भी इंडेक्स के हिसाब से काम करेगा। तो ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पे हल्क दे दिया है। 1 2 3 तो नेम है लेकिन हमेशा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इसी तरह अब यहाँ पे जो रेंज वैल्यू है, अब हम एक ही वैल्यू यहाँ पे गेट कर सकते हैं, या फिर हम ये निकालना चाहें, ये निकालना चाहें, ये निकालना चाहें, और या फिर ये निकालना चाहें। हम 2 वैल्यू यहाँ से गेट नहीं कर सकते। 2 वैल्यूज को गेट करना है या फिर पूरी रोज को गेट करना है, पूरे कॉलम को गेट करना है, तो इसके बाद हमारे पास LOC और ILOC का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ILOC मैं पहले बता देता हूँ, बिल्कुल सेम काम करते हैं। आई का मतलब क्या है, इंडेक्स की तरह काम करेगा। LOC का मतलब क्या है, नेम के बिहाफ पे काम करेगा। तो सिंपल सा df.ILOC करना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1,3। ठीक है, 1,3 मतलब 0 1 और 0 1 2 3 यानी 23, यानी यहाँ से मुझे इसने 20 उठा के दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ से आई हटा देता हूँ तो ये 1 यहाँ का लेगा और 3 तो है नहीं, तो यहाँ पे मुझे पहले एरर देगा। फिर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे रोल नंबर या फिर मैं करता हूँ नेम, ठीक है, तो मुझे जो नेम है वो कहाँ का देगा, 1 नंबर का देगा, आयरन मैन। ठीक है, इंडेक्स के बिहाफ पे नहीं देगा। अब अगर मुझे 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, मैं सपोज दैट 5 कर देता हूँ, 1 से 5 तक, यानी ये जो रोज है मुझे 5 तक चाहिए, 1 2 3 4 5, और इनके नेम चाहिए, तो मुझे ऐसे प्रिंट करके दे देगा। ये काम हम IAT और AT में नहीं कर सकते, LOC ILOC में कर सकते हैं। अब इस तरह अगर मुझे नेम से लेके कॉलन लगाना है और मुझे जेंडर तक चाहिए, तो मैं इस तरीके से जेंडर भी कर सकता हूँ। तो नेम से लेके मुझे जेंडर तक आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे मैं DF के इक्वल ही कर देता हूँ। ठीक है, इस पे हम काम करेंगे, DF ज़्यादा सही लग रहा है अब, तो इस पे अब हम काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब क्या है, अब मैं df.ILOC करता हूँ, LOC करता हूँ मैं पहले, और इसको मैं यहाँ पे कॉलन दे देता हूँ, कॉमा कॉलन दे देता हूँ, यानी सारी रोज ले और सारे कॉलम ले। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, पूरा डेटा फ्रेम उठ के आ जाएगा। लेट्स से अब हमारे पास डेटा फ्रेम ये है। अगर मुझे इस पे क्या करना है,
मुझे कोई नया रो ऐड करना है तो मैं LOC से ऐड कर सकता हूँ। df.loc करूँगा और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो पास करूँगा। सपोज दैट 6 नंबर पे मुझे ऐड करना है और जो नेम पे है मुझे नेम पे क्या रखना है, मेल इज नॉट डिफाइंड, ऐसे करता हूँ और लेट से अब df को देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पे विनय क्लास 3 रोल नंबर 65 जेंडर मेल ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब क्या है, अब मैंने लास्ट वाला जो ऐड तो कर दिया है, लेकिन अब अगर मुझे गेट करना है सिर्फ लास्ट वाले का पूरा डेटा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये चीज़ और -1 और ये सारे जो है कॉमा करके कॉलन लगा देता हूँ, यानी सारे कॉलम दे और -1 रो यानी लास्ट की रो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो लास्ट की रो यही तो है। अब ये तो मैंने रो ऐड कर दी, अगर मुझे कॉलम ऐड करना होता तो क्या करता, तो अगर हम देखें तो इस तरीके से हम कोई भी कॉलम को गेट करते थे। ठीक है, सॉरी नेम ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक कॉलम को गेट करते थे। तो इसी तरीके से अगर कोई कॉलम नहीं है बाय डिफॉल्ट, सपोज दैट सैलरी का कॉलम नहीं है और सैलरी में सबकी 20 कर देता हूँ, वरना कॉमा लगा के मैं कर सकता था सेम। अब मैं डीएफ को प्रिंट कराना चाहूँ तो सैलरी कॉलम ऐड हो जाएगा। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अप्रॉक्स सीरीज का काफ़ी कुछ देख लिया है, एट्रीब्यूट फंक्शन और डेटा फ्रेम के कई सारे फंक्शन एट्रीब्यूट देख लिए। अब सबसे लास्ट पार्ट आता है कि हमने इंपोर्ट तो करा लिया डेटा। अब इस डेटा को अगर सेव कराना है, अगर इस डेटा को मुझे अपनी किसी फाइल के रूप में सेव कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक डॉट और यहाँ पे करूँगा 2 CSV और इसके बाद 2 CSV, इसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं सिंगल कोट के अंदर मैं अपना पाथ पास करूँगा। तो मैं इसी जगह पे सेव करा लेता हूँ, लेकिन नेम चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया और टेस्टिंग 1 पास करा दिया। मैं इसको सेव करा देता हूँ। सेव क्या, मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं testing11.csv में वही डेटा रखा हुआ है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। कपल ऑफ लिंक्स इस वीडियो से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लोज योर टर्मिनल, Ctrl+C। नहीं काम कर रहा तो Ctrl 2 टाइम्स C कर सकते। टाइप एग्जिट, हिट एंटर। नाउ वी किल आवर टर्मिनल, डेड।